हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कहा जाता है आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। आयनिक बॉन्ड में एक एटम से किसी दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड में किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दान करता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। आइए देखते हैं इस आयनिक बॉन्ड को हम एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का। आयनिक बॉन्ड के लिए पहली शर्त होती है, इसमें एक एटम होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2, 8, 1। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और लास्ट यानी संयोजी कोश में लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की या अष्टक नियम की। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि एक एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। यदि उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं लास्ट शेल में, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो बन जाता है स्टेबल। इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। अब बात करते हैं सबसे पहले सोडियम की। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका अष्टक इनकम्प्लीट है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दान कर दे तो इसका लास्ट शेल हो जाएगा ये वाला और लास्ट शेल में हो जाएंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से एक्सेप्ट कर ले तो इसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्लोरीन को तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम को दान करना है 1 इलेक्ट्रॉन। इसको देना है 1, इसको लेना है 1, यानी इन दोनों की कुंडली मिलती है, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देगा, डोनेट कर देगा। इस तरह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर सोडियम आयन में चेंज हो जाता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास 7 के कितने हो जाएंगे 8, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा एनायन और ये बन जाएगा केटायन। केटायन यानी धनायन और एनायन यानी ऋणायन। अब कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करने पर +1 चार्ज क्यों आता है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर -1 चार्ज क्यों आता है। इसे हम यहाँ देखते हैं। इस कन्फ्यूज़न को हम यहाँ पर दूर करेंगे। सोडियम पर +1 चार्ज आया है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सोडियम आयन के पास अभी प्रोटॉन कितने हैं 11, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी 10 ही है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। तो प्रोटॉन की कंपैरिजन में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रह गए 11, क्योंकि उसने प्रोटॉन दान नहीं किया है, उसने केवल इलेक्ट्रॉन को दान किया है। तो +11 -10 आंसर आया +1। इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आता है +1 चार्ज आता है। अब बात करते हैं Cl- आयन की। Cl- आयन के पास प्रोटॉन होते हैं 17 और इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 18, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन अभी अभी सोडियम से एक्सेप्ट किया है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपैरिजन में 1 ज़्यादा है। तो +17 -18 आंसर आया -1। इसलिए क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाता है, यानी कोई एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर -1 चार्ज आता है। इस तरह से Na पर प्लस और Cl पर माइनस आ गया। अब इन पर +- चार्ज होने से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा।
इस फोर्स को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या विद्युत संयोजी आकर्षण बल। इस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों मिल जाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि न्यूट्रल होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी इनके मिलने पर इनके चार्ज डिसअपियर हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड बना है वो आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, यानी आयनिक बॉन्ड अदेशिक होते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं? अभी हमने देखा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है, यानी यह दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह नॉन डायरेक्शनल होता है। यदि हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे HCl में होता है, वहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, यानी वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, वो देशिक प्रकृति के होते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई दिशा होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से लगता है, इसलिए कोई भी दिशा निश्चित नहीं होने के कारण ये अदेशिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 है, इसलिए इन केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन के बीच में बनने वाले बंध को आयनिक बंध बोला जाता है, क्योंकि ये बंध, ये बॉन्ड आयंस के बीच में बनता है, एनायंस और केटायंस। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में आयनिक बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का दान कर सके। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 यानी हेलोजन फैमिली तक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आयनिक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल से आयनिक बॉन्ड को समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे तो इसके पास हो जाएंगे 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहला शेल और दूसरे शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इसे 2 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीजन को दान कर देगा, डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए उस पर 2+ आ जाएंगे, यानी 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यानी उसके पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए उस पर -2 चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों केटायंस और एनायंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, विद्युत संयोजी आकर्षण बल काम करेगा, और इस तरह से ये दोनों मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे जिसे बोला जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और बात समझने की है,
सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में आते हैं टोटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और दूसरा 17th ग्रुप में सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एग्जांपल लेंगे हम कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 22882 इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लोरीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 287। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। क्लोरीन को एक ही की आवश्यकता है, इसलिए हम एक और क्लोरीन ले लेंगे। अब इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो वह क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसी की सिस्टर एक और क्लोरीन को दे देगा। इस तरह से कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उस पर आ गया 2+, ये बन गया केटायन और ये बना क्लोराइड आयन। Cl ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, इसलिए उस पर -1 चार्ज आएगा, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 होते हैं, हम यहाँ लिख देंगे 2 क्लोराइड आयन। एक क्लोरीन ने 1 एक्सेप्ट किया है और दोनों क्लोरीन ने मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए एक क्लोरीन पर -1 और दोनों क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से टोटल चार्ज हो जाएगा -2 और यहाँ पर सिंगल एटम पर क्या हो जाएगा +2। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला की। आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर केवल आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स नहीं होने के कारण इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। इनका केवल एम्पेरिकल फार्मूला होता है, जिसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला होता है NaCl। आयनिक कंपाउंड में आयंस अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक केटायन यानी धनायन बहुत सारे ऋणायन से घिरा होता है, या एक एनायन बहुत सारे केटायन से घिरा होता है। इस तरह से केटायन और एनायन आपस से मिलकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की लास्ट प्रॉपर्टी की। आयनिक कंपाउंड्स में 2 एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, आयनिक कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो गाइस, आज हमने देखा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने देखा सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। फिर हमने देखा आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये अदेशिक प्रकृति के होते हैं। फिर हमने देखा आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं ग्रुप 15 to 17 तक। फिर हमने एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। फिर हमने एग्जाम्पल देखा कैल्शियम क्लोराइड का, यहाँ पर आयनिक बंध कैसे बनता है। हमने यह भी देखा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में आयनिक कंपाउंड्स बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ग्रुप 1 आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फिर लास्ट में हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स में कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स एम्पेरिकल फार्मूला से जाने जाते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जाल बनाते हैं, और एट लास्ट हमने देखा नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम which participates to form ionic bond. So
Thanks for watching this video. Thanks a lot. Bye bye.